नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। और ये वाली जो वीडियो है वो है आपके 3 टियर एग्ज़ाम या सिलेक्शन सिस्टम की। कुछ दिन पहले इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और भी इधर उधर से आपने इसके बारे में बात सुनी होगी। अभी हमारे हाथ एक लेटर लगा है, इस लेटर में कुछ बातें लिखी हैं और इन बातों के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस लेटर से बहुत सारे नए खुलासे हुए हैं और एक बहुत बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं कि इस बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने एग्ज़ाम होंगे, यानी कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, ये सब जो एग्ज़ाम होंगे ये बिल्कुल अलग तरीके से, यानी कि अब तक के इतिहास के सबसे अलग तरीके से एग्ज़ाम होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी नहीं, नाच गाना नहीं, जो इम्पॉर्टेंट और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज इस लेटर को कवर करते हैं। ये लेटर सबसे पहली बात ऑफिशियल पब्लिक लेटर नहीं है। ये लेटर जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को भेजा गया है रिगार्डिंग कि इससे संबंधित आगे चीज़ें हों। यही लेटर, क्योंकि ये लेटर 3 मार्च का है, इसी लेटर से बात लीक हुई थी और इसी लेटर की बिना पर आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिली। अब ऑफिशियली वो लेटर अब कम से कम हमारे पास है। क्या ये बात है, इस बात को अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये लेटर जो है ये 5 डिपार्टमेंट को लिखा गया है। इसके कई सारे दूसरे, अगर आपने आरआरबी वाले में अप्लाई कर रखा है तो वो भी इससे इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला क्या है, द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय को ये लेटर भेजा है, नवोदय विद्यालय के कमिश्नर को भेजा है। फिर है ये जो ये वाला जो है श्री आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी, जो AEES है, उसको भेजा है। फिर उसके बाद ये नेस्ट हो गया, यानी कि जो EMRS वाले हैं उनको भेजा है। और ये जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उनको भेजा है। और साथ में ये हैं रेलवे बोर्ड, जो रेल भवन यानी कि जो आरआरबी वाला एग्ज़ाम होता है, ये उसको भेजा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 डिपार्टमेंट को एक ही लेटर भेजा है, एक ही बात भेजी है। क्या बात है, नीचे देखते हैं। नीचे बात कही जा रही है, सब्जेक्ट है हार्मोनलाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज रिगार्डिंग, यानी कि जितने भी स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट या उनकी किसी एजेंसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय हो गया, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय की एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है, नवोदय विद्यालय की एजेंसी है, ऑटोनोमस बॉडी है, रेलवे जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो कुल मिलाकर के ये 6 डिपार्टमेंट हो गए। 6 डिपार्टमेंट की कम से कम बात है। इन 6 डिपार्टमेंट को क्या बात कही जा रही है कि हार्मोनलाइजेशन करेंगे सभी स्कूल का, सबको एक साथ बना देंगे। कैसे? लिखा हुआ है, with reference to the subject mentioned above, the undersigned is directed to state that the proposal of कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट का मतलब अब तक ये बात नहीं कि 3 टियर होगा 3 टियर नहीं होगा, ये उसके बारे में नहीं है। हो सकता है इससे संबंधित एक दूसरा प्रपोजल हो, उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। ये किस चीज़ का खुलासा कर रहा है, ये कह रहा है कि एक कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होगा फॉर ऑल स्कूल रन बाय गवर्नमेंट एंड इट्स बीइंग एक्सप्लोर्ड, यानी कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जितने भी स्कूल चलते हैं उन सबका एक कॉमन एग्जाम होगा। मतलब ऊपर जो 6 डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि KVS, NVS, ठीक है, EMRS हो गया, फिर उसके बाद रेलवे हो गया, RRB हो गया, AES हो गया, ठीक है, और सैनिक स्कूल हो गए। इन सब का एक ही एग्ज़ाम होगा। एक एग्ज़ाम मतलब जैसे कि अब आप इस चीज़ को जानते ही है कि KVS और NVS पिछले कुछ समय से अपने आप ही इसके एग्ज़ाम जो है NTA करवा रही है। तो यहाँ पर इन अलग अलग सभी डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम कराने से बेहतर इनको लग रहा है कि सब एक ही छत के नीचे आ रहे हैं, तो एक ही एग्ज़ाम करा देते हैं और उसी एग्ज़ाम के बाद जिसका जो जहाँ जहाँ प्रेफरेंस भरेगा उसको वहाँ वहाँ वो वाला डिपार्टमेंट दे देंगे। तो ये एक अच्छा सुझाव है, अच्छी बात है। जितनी भी चीज़ें ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हो रही है। एक कैंडिडेट 6 जगह परेशान होता है, 6 वैकेंसी का इंतजार करता है। अब उस साल में या 2 साल में एक बार वैकेंसी का इंतजार करेगा और उसको अच्छी खासी वैकेंसी, क्योंकि सब मिल करके आएंगी तो अच्छी खासी वैकेंसीज उसको देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, तो लिखा हुआ है बीइंग एक्सप्लोर किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हुआ नहीं है, अभी इनको लेटर लिखा गया और कहा जा रहा है कि ऐसा हम करने की सोच रहे हैं। इन दिस रिगार्ड इट इज रिक्वेस्टेड दैट द इंफॉर्मेशन
परटेनिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट्स, नीचे कुछ पॉइंट दिए हैं, उन पॉइंट के बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन ये लोग मांग रहे हैं। फॉलोइंग में भी पॉइंट्स ऑन और बिफोर 4 मार्च, 3 मार्च का लेटर है, 4 मार्च को ही यानी कि एक दिन में ही उन्होंने जानकारी मांग ली है। क्या जानकारी है? सबसे पहला, करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर या फ्रीक्वेंसी शेड्यूल ऑफ टीचर रिक्रूटमेंट रिक्रूटिंग एजेंसी या फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान। हर एक डिपार्टमेंट इनको बता करके देगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये अपना रिप्लाई देगा कि भाई उसके यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कहीं पर इंटरव्यू होता है, कहीं पर नहीं होता है, या फिर उनके कौन से रिक्रूटमेंट एजेंसी से वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एनटीए से कराते हैं कहीं, या कोई दूसरा बोर्ड है उससे कराते हैं, या फिर अगली जो नौकरी है, अगली जो रिक्रूटमेंट उन्होंने कब की प्लान कर रखी है। हो सकता है केवीएस ने कभी की प्लान कर रखी है, एनवीएस ने कर रखी हो, ईएमआरएस ने भी कर रखी है, आरआरबी ने भी कर रखी है। तो जो भी प्लानिंग कर रखी है वो डिटेल भेज दे। फिर उसके बाद अ कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स भी भेजे जाए। मज़े की बात यह है कि देखो 4 मार्च की बात है, आज हम 21 मार्च को ये बात कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट रूल्स अभी एक दिन पहले 20 मार्च को आए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, रिक्रूटमेंट रूल ही जब इतने लेट आए हैं तो ये नए रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पर जरूर अपडेट होंगे। तो इसके अंदर भी काफ़ी उठापटक होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा हम इसको एक्यूरेट एज इट इज़ डेट में नहीं मानेंगे, ये लंबा समय गुजार सकता है। फिर लिखा है अलाइनमेंट विद केवीएस एंड एनवीएस रिक्रूटमेंट रूल एंड डिविएशंस इफ एनी। ये कहा जा रहा है क्योंकि 6 डिपार्टमेंट है, तो बाकी वो कह रहे हैं कि अपने जो नियम है केवीएस और एनवीएस के अनुसार बनाओ। यानी कि किसके लिए नियम है, ये जैसे ईएमआरएस हो गया या सैनिक स्कूल एईएस हो गया, इनको कहा जा रहा है कि भाई आप अपने रूल इसके अनुसार बनाओ। जो केवीएस एनवीएस ने जो रूल बना रखे, अगर कोई गड़बड़ियां हैं या फिर उससे थोड़ी अलग है तो उसको थोड़ा सा बदलो, केवीएस एनवीएस के अनुसार बनाओ, हमसे अप्रूवल कर लो और उसके बाद हमें उसको भेजो। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए। डिटेल रिगार्डिंग पोस्ट अलॉन्ग विद द पे लेवल, आपके यहाँ पीआरटी टीजीटी पीजीटी क्या पोस्ट है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें बताइए। ब्रीफ ऑन पेंशन के बारे में बताओ। कोई डेविएशन अगर लग रहा है कि टर्म एंड कंडीशन कहीं पे बॉन्ड है कहीं पे नहीं है, उससे संबंधित कुछ है तो वो जानकारी दे दो। ठीक है। और है कमेंट व्यूज़, अगर साथ में कमेंट भी मांगा है कि अगर आपको क्या लगता है कि अगर कॉमन एग्जाम कराएंगे तो ये कैसा रहेगा, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, ये इन सभी कमिश्नर्स या इन सब डिटेल से मांगा है। आमतौर पर जब कोई हायर अथॉरिटी इस तरह की चीज़ मांगती है तो नीचे के लोग यानी कि ये सब जो कमिश्नर वगैरह ये सब जो लोग हैं ये मना नहीं करते हैं। आप इसको पॉजिटिव प्रोएक्टिव तरीके से देख करके ही इसके अंदर अपना रिस्पॉन्स करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपनी बात करेंगे। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि अगली वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, इसको देख करके ये तो समझ में आ गया कि अगली वैकेंसी जो आनी है अब कंबाइंड आएगी। दो बातें हो सकती हैं, या तो ये चीज़ बहुत लंबा पोस्टपोन हो जाए और जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसी चलती रही, मतलब कभी कभी केवीएस आ रहा है कभी एनवीएस आ रहा है, या फिर अगर इस चीज़ को उन्होंने पक्का मान लिया कि नहीं अब तो हम ऐसे ही करेंगे, तो जब तक 6 डिपार्टमेंट एक साथ काम नहीं करेंगे या फिर हो सकता है कि किसी डिपार्टमेंट को अभी रिक्रूटमेंट की ज़रूरत ही ना हो, तो तब जाकर के कंबाइंड एग्जाम का एडवर्टीजमेंट निकलेगा। कुल मिलाकर के आगे क्या होने वाला है, अब हमारा केवल एक एडवर्टीजमेंट निकलेगा और उस एक एडवर्टीजमेंट के बेसिस पर इन 6 जगह पर आपकी जिस जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आपकी वहां पर एनरोलमेंट हो जाएगा। फिर आपका एक एग्ज़ाम होगा। अब चाहे एग्ज़ाम का जो टीयर सिस्टम है हो सकता है कि वैसा हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे चल रहा है वैसा, मतलब सिंपल एक रिटन एग्जाम और इंटरव्यू हो, या फिर एक प्री हो जाए, एक मेन हो जाए और एक इंटरव्यू हो जाए। इंटरव्यू जरूर होगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू स्किल टेस्ट के बारे में एनईपी में लिखा हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर हो रहा है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखी हुई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को इसलिए कर रही है क्योंकि वही पायनीर है, सबसे पहले वही करेगी, तभी जाकर के स्टेट इसको लागू करेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी कब आएंगी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं रहीं या फिर ये सारी चीज़ों पे कोई डिसीजन नहीं बनता है तब तो जो वैकेंसी जब आनी थी उसी हिसाब से होगी। लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो हो सकता है कि वैकेंसी अपने को बहुत जल्दी यानी कि 1-2 महीने के अंदर दिखाई दे दे, या 3 महीने में दिखाई दे दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 डिपार्टमेंट एक साथ काम कर रहे हैं तो थोड़ा डिले कर दें या थोड़ा लेट कर दें, क्योंकि रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर के भी अप्रूवल चाहिए होगा, अलाइन करना है उसके हिसाब से। तो हो सकता है कि इसके अंदर थोड़ा समय लगे और इसकी वजह से वैकेंसी थोड़ा डिले हो जाए, 3-4 महीने 5 महीने भी हो सकता है। लेकिन जितना मेरा विचार कहता है, क्योंकि अब सारे डिपार्टमेंट मिल गए हैं, सारे डिपार्टमेंट, क्योंकि जैसे केवीएस को लेकर के मैं कहता हूं कि अभी अगर वेटिंग आ जाती है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बहुत कम होगी, लेकिन
अगर कंबाइंड एग्जाम है तो कंबाइंड का मतलब क्या है कि सबका एग्जाम होना है। तो अब एक डिपार्टमेंट में कम है उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकती है कहीं भी कम भी हो सकती है, लेकिन सबको जोड़ करके ओवरऑल वैकेंसीज तो निकलेंगी ही निकलेंगी। अगर उसके हिसाब से ये फास्ट काम करते हैं तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर आ जाए। अगर इन सब के बीच में सामंजस्य नहीं बैठता है तो हो सकता है 3 4 5 महीने भी लग जाए। लेकिन ये है कि ये चीज़ अब लागू होगी, और मेरे को पूरा जितना मेरा दिमाग कहता है ये चीज़ होगी ही होगी। आगे आने वाले समय में ये चीज़ प्री और मेन वाले पे भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये वाली चीज़ तो पक्का होगी। ठीक है, ये जो कॉमन एग्जाम है, और इस कॉमन एग्जाम के अंदर भी देखो DSSB से अगर मैं रेफरेंस लूँ, उन्होंने भी कई बार करने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक वो तो DOE और MCD के अंदर ही 2 ही डिपार्टमेंट है, और ये एक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड है। इन तीनों के बीच में ही ये कंसेंसस बना नहीं पाए, जिसकी वजह से आज तक वैकेंसी नहीं आई। अब ये कितना जल्दी इस चीज़ को कर पाते हैं ये अपने आप में एक मिसाल होगी। अगर ये बहुत बढ़िया और जल्दी कर लेते हैं तो वैकेंसी जल्दी दिखाई देगी। अगर ये इस काम को नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, या तो वैकेंसी लेट होगी या फिर पुराने पैटर्न पर वैकेंसी दिखाई देंगी। तो आपका ये सवाल कि वैकेंसी कब आएंगी, जल्दी आएंगी, 1 हफ्ते में आएंगी, 1 महीने में आएंगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये पॉलिसी का स्टेटस क्या है, पॉलिसी कितनी जल्दी ये फ्रेम होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये पॉलिसी बनेगी, ड्राफ्ट कंप्लीट तैयार होगा, तो अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी कि पहले इससे संबंधित हमें एक पब्लिक नोटिस आएगा, पब्लिक जानकारी मिलेगी, कुछ ट्वीट्स इसके बारे में हमें देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक कॉमन रिक्रूटमेंट रूल्स जरूर मिलेगा सभी डिपार्टमेंट, इन सभी वेबसाइट पर वो कॉमन सर्कुलर आपको दिखाई देगा। फिर उस सर्कुलर के हिसाब से अपकमिंग टाइम में अपने को वैकेंसी दिखाई देंगी। सो बी पॉजिटिव, अपने आप को अलर्ट रखें, तैयार रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। जो भी आपका सिलेबस है, ऑब्वियस सी बात है सबका सिलेबस सेम होने वाला है, तो KVS NVS को आइडियल मान के उस सिलेबस को आप प्रिपेयर करें। जितना जैसे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कीप ऑन डूइंग दैट, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। वैकेंसी कब आएंगी नहीं आएंगी उसके बारे में भी आगे आने वाले कुछ समय में मुझे लगता है चीज़ें बहुत तेज़ी से साफ होंगी, क्योंकि ये काम बहुत फास्ट हो रहा है। तो अभी अपने आप को बस अलर्ट रखिए, किसी भी तरीके से जैसे बकवास चीज़ें या फिर जो मिसलीडिंग चीज़ें हैं उनसे आप बच के रहिए। मेंटल स्टैटिस्टिक्स को ज़रूर फॉलो करके रखिए, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ के रहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि एक अच्छी और सटीक और बेहतर न्यूज़ सही तरीके से आप तक हमेशा पहुँचते रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले सत्र में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐप को जरूर इंस्टॉल करके रखें, क्योंकि वहां पर आपको सारे बैचेस और सारे कोर्सेज दिखाई देंगे। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।